हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस प्रश्नावली में इस वीडियो के सीरीज में हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 12.2 यानी क्षेत्रमिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम लोग सारा कंसेप्ट जो है, जो कंसेप्ट यानी जो भी फार्मूला कैसे आता है और क्या क्या फार्मूला यूज होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया या आयतन हो गया, उन सारा को हम डिस्कस कर चुके हैं। किसमें? लेक्चर 1 में, कंसेप्ट के नाम से है। वहां से जाके आप कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। उसी में सारा कंसेप्ट है 12.1 चैप्टर का, चाहे 12.2 चैप्टर का। इसलिए मैं 12.2 चैप्टर का अलग से कंसेप्ट नहीं बताया हूँ, क्योंकि उसी में सारा कवर हो गया है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1-2 तो हम लोग देख चुके हैं चैप्टर 12.2 का। इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ओके, जो चीनी का जो पाग होता है, जो मिठाई होता है, तो चीनी का जो परसेंटेज होता है 30% होता है। गुलाब जामुन का जो भी उसका वॉल्यूम होगा यानी आयतन होगा, उसका 30% कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? चीनी की चाशनी का वॉल्यूम आ जाएगा। आगे देखिए, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लीजिए। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम यानी आयतन इंटू 45 और उसका 30% कर दीजिए तो चाशनी निकल जाएगा। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो पहले तो हम इसके जो यहाँ पे आकृति में दिया गया है 12.5 में, ये क्या है? गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन से गोला भी होता है, ब्राउन कलर का जो होता है उसे गुलाब जामुन बोलते हैं। और एक ऐसे भी बनता है, इसको लेंचा भी शायद बोलते हैं। यहाँ पे अर्धगोला ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे अर्धगोला भी होता है दोनों के साइड पे। तो पहले हम इसके पिक्चर को थोड़ा सा अच्छा से ड्रॉ कर लेते हैं। पहले बेलन बना लेते हैं। एक बेलनाकार होगा आकृति और दोनों साइड क्या हो जाएगा? अर्धगोला हो जाएगा। वही गुलाब जामुन की आकृति बता रहा है। अब देखिए कैसे होता है। ये मान लीजिए हो गया बेलन। तो इसका जो मुंह होगा थोड़ा दिखा देते हैं। ये और दोनों पे क्या बोल रहा है? अर्धगोला है, मतलब ऐसे है। दोनों पे क्या है? अर्धगोला है। ये हो गया आपका एक गुलाब जामुन। अब आइए इसका आयतन निकाल लेंगे। तो पहले तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। उसके लिए एक गुलाब जामुन का आयतन हम निकालेंगे। इसमें देखिए दिया हुआ क्या हुआ है। जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो लंबाई है कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार पार्ट कौन हो गया? ई हो गया और ई हो गया। ये क्या मान लेंगे? इसको एच मान लेंगे। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को हम ऊपर बढ़ाते हैं यानी यहाँ तक, इसके छोर तक और इसके छोर तक। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे आर, यानी अर्धगोला है तो यहाँ पे तो आर होगा ही। इसको बोलेंगे आर। दिया क्या हुआ है हमको? डी दिया है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? D/2 हो जाएगा। अब एच निकल गया, ये क्या हो जाएगा? ये भी आर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आर प्लस एच प्लस आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ से एच निकल जाएगा और आर तो हमको मालूम है क्योंकि यहाँ पे डी दिया हुआ है। आइए हम थोड़ा डी को भी दर्शा देते हैं। लेट मी चेंज द कलर, ब्लैक लेता हूँ। ये है डी। डी कितना दिया हुआ है? 2.8 सेंटीमीटर। बस इतना ही दिया हुआ है। अब इसका आयतन निकालना। अब आयतन निकालना समझिए कैसे निकलेगा। पहले तो बेलनाकार पार्ट का आयतन निकाल लेंगे। उसके बाद इस गोला का, अर्धगोला का आयतन निकाल लेंगे। इसके बाद इस अर्धगोला का आयतन निकाल लेंगे और तीनों का आयतन निकाल के जोड़ देंगे। तो ये दोनों अर्धगोला जो है, दोनों अर्धगोला क्या है? आपस में बराबर है। ये भी ध्यान से दीजिएगा कि दोनों का त्रिज्या बराबर है। तो एक का आयतन निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब भी दोनों अर्धगोला का आयतन निकल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हल। पहले मानते ही हैं हम, क्या मानेंगे?
बेलन तथा अर्धगोले का अर्धगोले की त्रिज्या क्या मानते हैं हम? आर है। इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बेलन का व्यास चाहे अर्धगोला का व्यास जो भी मान लीजिए दिया हुआ है, बेलन का व्यास डिवाइड बाई 2। कितना दिया है बेलन का व्यास? 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया है गुलाब जामुन की लंबाई। एक और चीज मान लेते हैं यहाँ पे, तथा बेलन की ऊंचाई क्या है? क्या है? बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच है। अब फिगर को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, फिर वहां आगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? गुलाब जामुन की लंबाई जो दिया हुआ है, गुलाब जामुन की लंबाई कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, ई वाला। अब गुलाब जामुन की लंबाई को लिख सकते हैं, बायां जो अर्धगोला इसको लिख सकते हैं क्या? आर प्लस एच प्लस आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ से ई वाला आर प्लस एच प्लस आर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? 2r प्लस एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ई वाला आर प्लस ई वाला आर 2r हो गया। तो आर दिया हुआ है कितना है? 1.4 सेंटीमीटर, पिछले पेज में निकाले भी हैं। ये हो जाएगा एच, क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर प्लस एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब 2.8 को उस साइड ले जाएंगे, इधर एच बच जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 सेंटीमीटर, ये कितना बच जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। इसलिए एच कितना आ गया? 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? अब देखिए मेन चीज, अब गुलाब जामुन का आयतन। अब एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा? इक्वल टू बेलन का आयतन, जिसको 1 नंबर से हम रिप्रेजेंट किए हैं, प्लस दाया वाला अर्धगोला यानी 2 नंबर, दाया अर्धगोले का आयतन प्लस बाया यानी 3 नंबर, ई वाला बाया अर्धगोले का आयतन। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे समझ में आता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे हैं और मार्क्स कटने का चांस नहीं रहता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। तो क्या लिख देंगे हम? सिमिलरली वहां पे लिख देंगे इक्वल टू, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस ई वाला अर्धगोला यानी 2 वाला अर्धगोला का आयतन क्या होता है? तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया? अर्धगोला का आयतन हो गया। प्लस जो थर्ड वाला अर्धगोला है उसका भी सेम ही होगा, क्योंकि रेडियस तो बराबर है। अब देखिए हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे? पाई आर स्क्वायर क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे एच बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2/3 आर। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 2/3 आर। देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको,
आर स्क्वायर, एच तो है ही, ये बच जाएगा 4/3 आर। अब वैल्यू रख देते हैं, 22/7 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना है तो निकाले हैं 1/4 का स्क्वायर। एच कितना है, एच निकाले हैं 2.2 प्लस 4/3, आर कितना आया है 1.4। ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि क्या है ये वॉल्यूम है। इसको मैं हटा देता हूँ। आइए, अब 22/7 को हम लिख सकते हैं 1.4 इंटू 1.4, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा और एक स्टेप आगे चलते हैं, प्लस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5.6 इक्वल टू डिवाइड बाई 3, क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, ये 7 से है, ये वो 14 काट देंगे, यानी हो जाएगा ये 0.2। तो यहाँ 22 है, यहाँ हो जाएगा 0.2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 1.4। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसमें गुना हो जाएगा 2.2 इंटू 3, यहाँ बच जाएगा 5.6, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको क्रॉप करते हैं और नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्योंकि थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम्म, न्यू पेज, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अभी देखिए, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 0.2, तो दूना ठीक है, दो दूना 4, दो दूना 4 इंटू 1.4। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसको गुना करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 डिवाइड बाई 3। ओके, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए 4.4 इंटू 1.4, ये हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, 6×6 = 12, हाथ में एक, 6×5 = 11, 12 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3, ये आ गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया एक गुलाब जामुन का वैल्यू। भाई पूछ कितना रहा है 45 गुलाब जामुन का, तो लिखेंगे अब 45 गुलाब, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 45 गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा, इक्वल टू 45 इंटू एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन, यही फॉर्मूला होता है। यानी एक के निकाल के जितना नंबर पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 45 इंटू कितना आ जाएगा, एक का आयतन जो निकाले हैं ये वाला 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, 0.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन इतना आ गया, तो पूछ रहा है 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन, यही पूछ रहा है। प्रीवियस पूछ में जाते हैं, कितनी चाशनी होगी, तो चाशनी का आयतन ही मतलब पूछ रहा है, इसलिए। चूंकि एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, इसलिए 45 गुलाब जामुन में
चाशनी का आयतन या चाशनी। तो आयतन निकाल रहे हैं, इसलिए हमें आयतन को लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 45 गुलाब जामुन का आयतन इंटू क्या लिख देंगे 30%, यानी 30% ही चाशनी है। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना आया है प्रीवियस पेज में हम देख लेते हैं, 1127.28, 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 30%। तो कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक स्टेप और नीचे ले जा रहे हैं, 28 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 30/100। तो ये आ जाएगा 33,818.40/100 इक्वल टू 100 से भाग दे देंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएंगे, 2 अंक दशमलव बाएं साइड खसक जाता है। तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया? आयतन आ गया चाशनी का। तो नेक्स्ट पेज में चलेंगे या पेज ऐड कर देंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे। अतः जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? देखेंगे, अतः 45 गुलाब जामुन में लगभग, अतः जो है जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है वैसा ही उसी फॉर्म में लिखा जाता है। लगभग कितनी चाशनी है? 338.18, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब चाशनी है। अतः लिखने से फुल मार्क्स मिलते हैं और इससे आंसर हो गया है। उससे अतः से होता है जो मार्क्स यदि कहीं से भी काटने की कोशिश किया जाए तो बहुत मुश्किल होता है, नहीं कटता है। यदि आप चाहते हैं कि मैथ में को फुल मार्क्स है या अधिक मार्क्स है या टॉप लेवल का मार्क्स है तो आप अतः लिखना ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।